गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संगीता कुमारी। आज मैं आप लोगों को यूजी सेमेस्टर 5 के साइकोलॉजी CC12 डेवलपमेंट साइकोलॉजी में 4th यूनिट जो आपका है उसमें सोशल कल्चरल कंटेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में एक टॉपिक है आप लोगों का पीयर ग्रुप, यानी कि साथियों का समूह हम लोगों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। यानी कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट में या एक चाइल्ड डेवलपमेंट में साथियों का समूह यानी पीयर ग्रुप किस प्रकार प्रभावित करता है उसके व्यक्तित्व को निखारने में या उसके व्यक्तित्व को बढ़ाने में और किसी भी उच्च पद को प्राप्त करने में वह किस प्रकार प्रभावित करता है। तो चलिए आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पीयर ग्रुप यानी सहकर्मी समूह बोलिए या साथियों का समूह बोलिए। तो यह एक सहकर्मी समूह जो होता है एक सामाजिक समूह है और उन लोगों का एक प्राथमिक समूह है जिनके समाज हित, आयु, पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति है। यानी कि इस समूह के सदस्य होते हैं इसमें व्यक्ति के विश्वास और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और सहकर्मी समूह जो होते हैं ये पदानुक्रम और व्यवहार के अलग अलग पैटर्न होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्कूल में अलग अलग कक्षा का जो समूह होता है, मान लीजिए 5 क्लास का अलग है, 6 क्लास का अलग है, तो उन लोगों के एज के अनुसार से उन लोगों का अपना एक समूह बनता है। इस तरह से मान लीजिए 18 साल का एक समूह है, 19 साल का, इस तरह से अलग अलग समूह हो जाते हैं इसमें। और समान एज ग्रुप बोल लीजिए या समान विचारधारा बोल लीजिए, इसके आधार पर जो बच्चों का एक समूह बन जाता है इसे सहकर्मी समूह कहेंगे। इसमें बच्चे क्या होते हैं अपने सभी जो बातें होती हैं वो उससे शेयर करते हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी बातें हो। ये लोग बच्चे जो होते हैं वे अपने माता पिता या शिक्षक से हर बात का डिस्कस करना उन लोगों के लिए दिक्कत होता है, यानी हर बातें वो समझा नहीं पाते हैं अपने। तो दोस्तों का समूह होता है उसमें ये बहुत ही कारगर साबित होता है। अगर अच्छे दोस्तों का समूह है तो उनको सही गाइडलाइन मिलता है और बच्चे इससे प्रभावित भी होते हैं और कुछ बच्चे तो इससे बहुत प्रभावित होकर और बहुत आगे बढ़ते हैं। यानी दोस्तों का समूह उन्हें इतना इनकरेज करता है कि उसे एक उपलब्धि भी प्राप्त करने के लिए सहायता करता है। एक साथ स्कूल में हर बात उन लोग साझा करते हैं। इसके विपरीत कक्षा में जो शिक्षक और छात्रों का जो ग्रुप होता है वो अलग अलग एज ग्रुप होता है, इसलिए ये साथियों के ग्रुप में नहीं आएगा। यानी शिक्षकों का अलग ग्रुप होगा और छात्रों का अलग ग्रुप होगा। इस तरह से परिवार और स्कूल के साथियों की दुनिया के अलावा भी सहकर्मी समूह यानी अपनी उम्र और समान सामाजिक स्थिति के लोगों को भी समूह में मानेंगे। यानी अगर एक ही सामाजिक स्थिति है लोगों की तो उन लोगों की भी एक समूह होती है। इस तरह से नाटककार समाजीकरण की प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। सहकर्मी समूह में युवा बच्चा एक समूह के स्वीकृत तरीकों की पुष्टि करना चाहता है और इस तथ्य की सराहना करना सीखता है कि समाज जीवन के नियमों पर आधारित हो। छोटे बच्चों के लिए सहकर्मी समूह जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सहकर्मी समूह जो होता है समाजीकरण इन दिनों आजकल इसका जो महत्व है बहुत ही बढ़ता जा रहा है। यानी बच्चे अपने हर बात को डिस्कस करने के लिए सहकर्मी समूह का ही साथ व्यवहार करते हैं। वो अपने हर बातों को हर चीजों को डिस्कस करने के लिए अपने साथियों का ही सहारा लेते हैं। युवा आज घर और परिवार से बाहर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। शहरों और उपनगरों में रहने वाले लोग और ऑटोमोबाइल तक पहुंच रखने वाले युवा और लड़के अपने परिवार से दूर एक साथी में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। यानी अभी आजकल जिस तरह से समय व्यतीत हो रहा है, समय जैसे बढ़ रहा है, लोग अपना समय घर के अलावा बाहर ही ज्यादा बिताते हैं। यानी अगर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका दिन भर का जो समय होता है वो स्कूल में ही बीतता है, जिसके कारण उनके साथियों के साथ संपर्क ज्यादा होता है। या किसी कंपनी में कोई काम कर रहे हैं तो उनका भी दिन भर का जो वक्त है वो कंपनी में ही बीतता है, इसलिए उनके एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके साथ उनका संपर्क ज्यादा होता है, जिससे उन्हें इनकरेज भी मिलता है और एक दूसरे के से कॉम्पिटिटिव जो बोलेंगे तैयारी करने की क्षमता भी मिलती है या एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। किशोर अपने दोस्तों की जो होती है नकल करते हैं, क्योंकि सहकर्मी समूह जो होते हैं पुरस्कार एवं दंड की एक सार्थक प्रणाली बनाए रखता है। समूह एक युवा व्यक्ति को एक उन अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो समाज सराहनीय मानता है। यानी युवा वर्ग जो है किसी भी समाज के नियमों का अनुकरण करने की सलाह देता है या उसमें उसकी मदद करता है। दूसरी ओर जो समूह होता है किसी को लापरवाही या दुकानदारी, ऑटोमोबाइल चोरी करना, इस तरह से जो बुरे काम होते हैं उन लोगों में भी संलग्न लोगों का भी एक समूह होता है, जिसमें जो इन लोग अधिकतर क्या होता है मूल्यों के उल्लंघन की
प्रोत्साहित करते हैं। यानी ऐसे अगर समूह में लोग चले जाते हैं या बच्चे चले जाते हैं तो वैसे ही विचारधारा को अपनाते हैं और वैसे ही गुणों को अपने में लाते हैं। इस तरह से उनों का भी एक सहकर्मी समूह होता है। इस तरह से अध्ययन से पता चलता है कि व्यवहार पैटर्न की खेती करने के लिए सहकर्मी समूह का जो प्रभाव है वह परिवार की तुलना में अधिक होता है। यानी परिवार जितना महत्व एक बच्चे के जीवन में रखता है उससे अधिक महत्व एक सहकर्मी समूह रखता है एक बच्चे के जीवन में। कुछ युवा जो होते हैं उन लोगों के साथियों का जो समूह होता है वो उससे प्रभावित होते हैं। यानी कि कुछ क्या बच्चे क्या होते हैं अपने साथियों के किसी समूह के किसी सदस्य के मतलब बिहेवियर से या उसके व्यक्तित्व से या पर्सनैलिटी से उससे प्रभावित होते हैं और उसके गुणों को अपनाने की कोशिश करते हैं और अपने जो व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से वो अपने आप मतलब अपनी तुलना उससे करते हैं कि हम कैसे रहते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे देखते हैं, इसका भी उन लोग तुलना करते हैं जिससे वो उनमें एक आगे बढ़ने की क्षमता आगे आती है। इस तरह से हम देखते हैं कि पीयर ग्रुप जो होता है सहकर्मी समूह हम लोगों के लिए बहुत ही कारगर होता है। हम लोग आज इसके आगे जानेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट में पीयर्स ग्रुप की बहुत सारी भूमिकाएं महत्वपूर्ण भूमिकाएं देखी जाती हैं। पीयर ग्रुप का निर्माण उस समय होता है जब वह पड़ोस या स्कूल में के एक ही उम्र के बच्चे जब आपस में मिलते हैं और इंटरेक्शन करते हैं। यह एक तरह का वॉलंटरी बिहेवियर होता है। बच्चे अपनी इच्छा से किसी ग्रुप में शामिल होते हैं। यानी बच्चे अपने अनुसार से चुनते हैं कि उसे किस ग्रुप में शामिल होना है। इनमें बच्चों की यह स्वतंत्रता होती है कि वे ग्रुप को आसानी से छोड़ भी सकते हैं। यानी उन्हें कोई मतलब ये नहीं करता है, पनिशमेंट नहीं देगा, कोई उन्हें फोर्स नहीं करेगा कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए या आप इसको ग्रुप को छोड़ दीजिए। यानी ये अपने आप बच्चे खुद ही डिसाइड करते हैं कि उसे कौन सा ग्रुप चुनना है और कौन सा ग्रुप नहीं चुनना है। लेकिन यह आज़ादी स्कूल और परिवार के साथ में नहीं होती है, क्योंकि हम लोग देखें कि परिवार तो भगवान ही देते हैं। हम लोग जिस परिवार में जन्म लिए हैं वो गॉड गिफ्टेड है, इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दोस्त चुनने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति में होती है। इस तरह से कॉन्ट्राडिक्शनरी जो बोलेंगे वैल्यूज जो होते हैं वो उनका विकास होता है और इस तरह से वह व्यवहार करने लगते हैं और जिनका एक्सेप्टेंस जो होता है हम जो एक्सेप्ट करते हैं उसमें बड़ों में नहीं होता है। इस तरह से कॉलमैन ने 1961 में कहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वतंत्रता की जो भावना होती है वह बढ़ जाती है और इसमें एडल्ट कंट्रोल के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। यानी कि हम लोग जिस तरह से हर बार कोई बच्चे कुछ करते हैं तो माँ पिता हमेशा उस चीज का कंट्रोल करते हैं, गलत है तो टोकते हैं या अच्छे हैं तो उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो हर बात पर बच्चे क्या होते हैं अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं कि वो खुद डिसाइड कर सके कि वो क्या सोचते हैं और क्या कर सकते हैं। तो साथियों के समूह में उन्हें ये फैसिलिटी मिलती है। पीयर ग्रुप में यह विशेषता भी पाई जाती है कि इस ग्रुप के सभी सदस्य एस्टैटिक समान होते हैं। यानी इनकी मेंटल एबिलिटी जो होती है करीब करीब समान ही होती है। इसलिए उन्हें अपने सेक्स के प्रति फेवरेबल व्यवहार करने और सेक्स के दूसरे सदस्यों के प्रति इंटरेक्शन करने की प्रेरणा इसी से मिलती है। पीयर ग्रुप इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसकी यह विशेषता होती है कि इसे फ्रेंडशिप टॉलरेंस अधिक होता है। इसमें बच्चों में कॉपरेशन और प्रो सोशल बिहेवियर विकसित होता है। इसे फाइन ने 1980 में कहा है कि पीयर ग्रुप में बच्चों में को सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है और बिहेवियर को व्यक्त करने की आजादी होती है। लड़के यह समझने लगते हैं कि उन्हें लड़कियों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और यह बात लड़कियों पर भी लागू होती है। इस तरह से कॉलमैन ने 1961 से 66 में कहा है कि पीयर ग्रुप बच्चों के लिए रेफरेंस ग्रुप का भी कार्य करती है तथा उनके सोशलाइजेशन को भी इसी तरह से प्रभावित करती है। यानी समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में भी पीयर ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ होता है। हैविंग्स-हॉर्ट ने 1972 में अपने अध्ययनों के आधार पर कहा है कि उनके 4 मेथड वर्णन किए हैं जिसके सहारे पर पीयर ग्रुप बच्चों को जो ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रक्रिया बढ़ती है, या इससे कहेंगे कि उन्होंने 4 ऐसे मेथड बताए हैं जिसके द्वारा बच्चे के जो ह्यूमन डेवलपमेंट के है जो पीयर ग्रुप उसको प्रभावित करता है। यानी बच्चों के विकास में पीयर ग्रुप किस तरह से महत्व डालता है इसके बारे में उन्होंने 4 मेथड के बारे में चर्चा की है। जिसमें पहला हमारा है पीयर ग्रुप अलग अलग परिवार के बच्चों को एक दूसरे के समीप करने का मौका देता है तथा उन्हें एक सामाजिक रूप से अप्रूव व्यवहार करने के लिए सीख देता है। यानी कि क्योंकि जैसे विद्यालय हुआ या मान लीजिए साथियों कोई समूह हुआ वो अलग अलग परिवार के होते हैं, अलग अलग संस्कृति के होते हैं, तो उन्हें सब तरह की चीजें सीखने में जो बच्चे का एक दूसरे का जो व्यवहार है एक दूसरे की मदद करता है। दूसरा हमारा है पीयर ग्रुप में रिलेशन कॉन्स्टेंस पाया जाता है, विकसित करने मदद करता है। यानी कि बच्चे में ये चीज होता है कि रियलिटी को समझने की जो उसकी जो क्षमता होती है उससे बढ़ावा मिलता है। यानी कि पीयर ग्रुप के द्वारा बच्चे सोशल वैल्यू को समझने और तथा उसके अनुसार व्यवहार करना सीखते हैं।
पीयर ग्रुप के द्वारा बच्चों में सोशल एटीट्यूड विकसित होता है, यानी कि समाज के प्रति कैसा उनको व्यवहार किया जाए यह उसमें उत्पन्न होता है। बच्चे यह सीख लेते हैं कि दूसरे के साथ साथ उनका संबंध कैसा होना चाहिए और सोशल लाइफ और सोशल ग्रुप एक्टिविटीज के साथ इस तरह का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि इस तरह से अगर सामूहिक रूप से कुछ कार्य करते हैं तो वो बहुत ही कुछ चीज सीखने को उन्हें मिलता है। पीयर ग्रुप बच्चों को इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता है। इससे बच्चों में पर्सनल इंटरनशिप इंडिपेंडेंट विकसित होता है। ऐसे बच्चों में आगे चलकर सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और यह बहुत ही तेज हो जाती है। भारतीय समाज मनोवैज्ञानिकों ने पीयर ग्रुप और सोशलाइजेशन की प्रक्रिया का अध्ययन किया है और इसके अध्ययन के अनुसार से उन्होंने पाया है कि पीयर ग्रुप के द्वारा सोशलाइजेशन की भी प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है। इसे मिश्रा एंड तृप्ति ने अपने अध्ययन में देखा है कि पीयर ग्रुप के द्वारा बच्चों में सोशल कॉपरेशन भी पाया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट में चाहे सोशलाइजेशन में की प्रक्रिया में पीयर ग्रुप का बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सोशलाइजेशन देखा जाता है। यानी कि अगर बच्चों को अच्छे ग्रुप मिला, यानी कि अगर बच्चों का स्वभाव अच्छा रहा तो वैसे अगर उस ग्रुप में बच्चे जाते हैं तो उनको वैसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड सीखते हैं और अच्छे डेवलपमेंट होती है और सोशलाइजेशन की प्रक्रिया उनमें अच्छी तरह से डेवलप होती है। लेकिन अगर वो आपराधिक माहौल में चले जाते हैं, यानी वैसे लोगों का संपर्क में बच्चे चले जाते हैं, यानी उनके साथियों के समूह में कोई अगर ड्रग्स लेते हैं या कोई चोरी करते हैं, इस तरह के समूह में अगर वो दाखिल हो जाते हैं या प्रवेश करते हैं या ऐसा समूह में वो चले जाते हैं तो वो उसी तरह से वो स्वभाव को सीख लेते हैं जिसके कारण उसमें नेगेटिव एटीट्यूड ही डेवलप हो जाता है। इस तरह से साथियों का समूह जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट में या सोशलाइजेशन में बहुत ही कारगर साबित होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी। थैंक यू।